हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, इसके अंदर हम देख रहे थे कि आपके मैंने अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब लेवल बाय लेवल हम इसमें इंक्रीज कर रहे हैं कि कैसे मैथ्स की वैल्यू निकालते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। बट मैं चाहता हूं आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और इन तरह के क्वेश्चनों को ट्राई करें सॉल्व करने का। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, इफ यू हैव अ पेशेंस यू विल अचीव व्हाट यू वांट। देखिए, पेशेंस अगर हमारे पास है ना, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, धैर्य होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार कि ऐसा क्या हो गया, जल्दबाजी, हर चीज के लिए जल्दबाजी, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर एग्जाम्स में बैठे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उस पेशेंस मत खो अपना, आगे मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उस पर ही दिमाग मत लगाओ कि ये नहीं होगा, कैसे होगा, आगे मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी टॉपिक, क्लास में कोई टॉपिक चल रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, कुछ बच्चों को आता है तो वो अपना पेशेंस ना खोए, वो ये ना सोचे रहे तो आता है क्या पढ़ना है ना। और जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी कभी कभार चैप्टर्स में ऐसे पार्ट आ जाते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है, सर सीधे क्वेश्चंस में आओ ना। नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से तो क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको हर चीज में पेशेंस होना बहुत जरूरी है बच्चों। आपने देखा होगा हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास काफी पेशेंस है। आपने फील्ड में देखा होगा, हम सब ने फील्ड में देखा है उनको, कि किस तरह से वो हर एक डिसीजन बिल्कुल काम कूल होके लेते हैं, बिल्कुल अपना पेशेंस नहीं खोते, है ना। और ऐसे काफी ऐसे मैचेस हमने देखे हैं जहां पे टीम को हार के मुंह से उबार निकाल के लाए। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देयर पेशेंस। So that's why we call him a captain cool. तो पेशेंस इज वेरी ना, वर्ड बहुत छोटा है, धैर्य वर्ड बड़ा छोटा है, बट काम इसका बहुत बड़ा है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और थॉट ऑफ द डे समाप्त। अब आ जाओ, ये क्वेश्चंस आपको इस तरह के क्वेश्चंस हम करवा रहे थे, है ना। अभी धीरे धीरे इस तरह के क्वेश्चंस में और हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये कल का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी आएंगे, इसके लिए आप तैयार रहें। वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत जल्द आपके पास दिख जाएंगे। अब जो क्वेश्चन है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं करने के लिए आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग इसको कर दें जरा। 8x + 4 = 3x - 1 + 7। तो यहाँ पे फाइंड x यहाँ पे फाइंड करो। चलो जरा x फाइंड करके बताओ, x की वैल्यू फाइंड करके बताओ। चलिए भाई फटाफट। जेआईसी श्रीनगर, जेआईसी उत्तरकाशी, जेआईसी बीना खाल, चलिए फटाफट। जेआईसी रुद्रप्रयाग, फटाफट इनके आंसर मुझे करके बताओ। एक्स की वैल्यू बताइए। चलिए आईसी का आंसर, जेआईसी बीना खाल आंसर आया तो हाथ खड़ा करें। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। हमें x निकालना है ना, तो 8x + 4 ऐसे ही रहेगा। 3x - 1 है तो 3 इसके साथ पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो प्लस माइनस नहीं होंगे, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा। 3 × x 3x, माइनस का साइन, और 3 × 1 = 3 + 7। अब क्या करना, x x वाले एक तरफ आप ले लो, 3x इधर ले आओ, माइनस का 3x, फिर इधर क्या बचा, -3 बचा, ये +4 उधर जाके हो जाएगा -4। तो 8x - 3x आपका हो गया 5x, माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 7, और माइनस का साइन, ये भी आपको मैंने रूल बता रखे हैं। तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -7/5। x की वैल्यू बच्चों यहां आ गई आपकी -7/5। ओके, तो -7/5 आ गई। तो अब इसको हम वेरीफाई, कभी कभार लगता है ना कि भाई आंसर सही नहीं लग रहा या गलत लग रहा, तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। वेरिफिकेशन भी आपको बता रखा है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे,
वेरिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। अब वेरिफिकेशन में आप देखो कि हम अपना देखेंगे आंसर कि हमारा सही है या गलत है। तो इसमें है 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, वेरिफिकेशन में ना हमें दो चीजें सीखने को मिलती है, या तो हमारा आंसर सही है गलत है ये देखने को मिल जाता है, दूसरा अपनी कैलकुलेशन स्पीड भी और कैलकुलेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो जाती हैं। जिसको मैथ में कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं है वो वेरिफिकेशन में काफी इंप्रूव हो जाती है। अब हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए वेरिफिकेशन का रूल क्या है, वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका सेम आना चाहिए। हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। जो इक्वल्स टू के इधर होगा, जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होगा लेफ्ट हैंड साइड, जो दाएं हाथ की तरफ होगा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आने चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, 8x प्लस 4, x की जगह मैं रखने वाला हूं -7/5 प्लस 4। तो 8 इंटू -7 हो गया माइनस का 56/5 प्लस 4, है ना। 8 7 56, माइनस के 56/5 प्लस 4। अब हम तब तक प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम तब तक प्लस या माइनस नहीं कर सकते जब तक कि हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। अब इसके नीचे 4 के नीचे क्या है 1, तो इन दोनों ये जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करेंगे। देखो एक बात देखो, 3 प्लस 4 बहुत इजीली से आप लिख देते हो 7, 5 प्लस 2 आप इजीली से लिख देते हो 7, 6 प्लस 4 हम बड़ी इजीली से लिख देते हैं 10, है ना। वैसे ही 6 माइनस 4 इजीली से लिखते हैं 2। क्यों ऐसा क्यों हम कर पाते हैं, क्योंकि इनके दोनों के जो नीचे के डिनोमिनेटर्स हैं, यानी जो हर है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं, जो ऊपर है ऊपर आता है न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर, ठीक है, अंश हर। तो यहां देखना आप, जो हर है डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली कर रहे हैं। बट अगर कभी हमारे पास 6 प्लस 2/3 आ जाए तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, 6 प्लस 2 8, 8/3, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए तब तक हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कल की क्लास में भी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन दो का हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापत्ति। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 5, तो ये तो ऑलरेडी 5 है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए, प्लस 1 इंटू 5, तो ऊपर ये एक कितना बन गया 5, तो जब ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 5 टाइम होगा, 4 पंजे 20, तो यहां आ गया -56 प्लस 20/5। तो 56 में से 20 गए, ये आ जाएगा आपका 36 -36/5। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया 36/5। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। तो राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड है 3x माइनस 1 प्लस 7, 3x की जगह मैं रखूंगा -7/5, जो हमारा, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, प्लस 7, ठीक है। बॉड मास के अकॉर्डिंग आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है पहले अंदर, तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर, 5 और 1 कैल्सियम 5, और ये जिस किसी को ये प्लस माइनस नहीं आता है, ये प्लस माइनस नहीं आता है फ्रैक्शन वाले, वो पूछ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे तक आएगा काम, 12th तक जिसको मैथ्स पढ़नी है, 10th तक तो है ही है। अब इसको करेंगे 3, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2/5 और प्लस 7, तो ये हो गया 3 दूनी 3 2 जा 6, माइनस का 6/5, अगेन प्लस 10, अगेन यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो अगेन 5 आएगा, ये ऑलरेडी 5 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये 1 है, ये कितने टाइम चेंजेस हुआ, 5 टाइम, तो ऊपर भी 5 टाइम, तो 7 पंजे 35। तो तो अब हमने देखा, तो 35 में से 6 गए, आपका बच जाएगा कितना 29, 29/5। तो हमें यहाँ देखने को मिला कि सर लेफ्ट हैंड साइड तो आपका अलग है ना, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला वो तो हमारा अलग है, और राइट हैंड साइड हमारा अलग है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, लेफ्ट हैंड साइड अलग है और राइट हैंड साइड अलग है, कुछ तो गड़बड़ है ना।
कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारे यहाँ पे हमने क्या देखा कि इट मीन्स हमारा जो ये आंसर आया है ये गलत आया है। क्यों, हमें कैसे पता लगा? क्योंकि जब हमने इस x की वैल्यू जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डाली, यहां डाली, तो उसकी वैल्यू -36/5 आई। और जब इसी x की वैल्यू जब मैंने राइट हैंड साइड में डाली तो उसकी 29/5 आई। और ये बराबर नहीं आ रहे हैं। तो जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आता है, इट मीन्स हमारा आंसर गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इट मी देयरफॉर x इक्वल्स टू -75 इज नॉट अ आंसर। ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं गलती करी है और बहुत ही छोटी गलती की है हमने। ये जानबूझ के मैंने की है ताकि आप लोगों को पता लगे कि वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो x बराबर -7/5 आया, ये मेरा गलत आंसर आया। आइए चेक करते हैं हमने गलती कहां पे की है। ठीक है, चलो 8x + 4 था, ठीक है, और ये हमने 3 × x 3x -3 लिख दिया और ये +7। 8x, इस 3x को हम इधर ले आए, माइनस का 3x हो गया और माइनस यहां से -3 + 7। यहां हमें पता लगा कि हमारी गलती कहां हुई है। 7 में से 3 गए, प्लस का 4 आना चाहिए था, है ना, प्लस का 4 आना चाहिए। चलिए उसको नए तरीके से करते हैं। गलतियां कहां हुई हमें पता लग गई। आइए फिर नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें देखते हैं 8x + 4 = 3x - 1 + 7। तो अब 8x + 4 = 3 × x, 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 × +7। कभी भी जल्दबाजी मत करो, ठीक है। पहले जितना सॉल्व हो पा रहा है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, पहले उतना पूरा सॉल्व कर दो। अदला बदली बाद में, लास्ट में अदला बदली करेंगे। तो यहां हमने देखा सॉल्व हो पा रहा है 3x माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए, प्लस का 4। तो अब आप देखेंगे एक्स एक्स, अब तो ये जुड़ नहीं सकते क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। यहां भी एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले एक तरफ ले आओ, 8x था यहाँ पे, 3x को इस मोहल्ले में लाओगे तो अपना साइन चेंज कर देगा, इधर बचेगा 4 और इस 4 को उधर ले जाओगे तो ये जाएगा माइनस का 4। तो 8 में से 3 गए 5x, 4 में से 4 गए 0। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर इधर 0 है, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/5 x आ गया 0। इस बार x हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। चेक कर लेते हैं क्या इस बार हमारा आंसर सही है या गलत है। अब इस बार भी चेक कर लेते हैं हमारा आंसर हम। वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे। 8x + 4 = 3x - 1 + 7। अब हम किस पे चेक कर रहे हैं, x बराबर 0 पे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 8x + 4, 8 x की जगह डालोगे आप 0 + 4, 8 × 0 0, तो 0 + 4 4। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 4। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, 3x - 1 + 7, 3x की जगह मैं रखूंगा 0 - 1 + 7, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 0 - 1 अगेन -1 + 7, 3 × -1 माइनस का 3 + 7, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए 4, साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होता है प्लस, तो +4। तो यहां मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा x बराबर 0 जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, x = 0 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो x बराबर 0 इज राइट आंसर। तो ये हमने वेरिफिकेशन भी कर दिया। वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस आपको बता दिया, क्यों वेरिफिकेशन जरूरी होता है। ठीक है, तो 8x + 4 = 3x - 1 + 7 ये क्वेश्चन था। इसको कॉपी कीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर आप पूछिए। ठीक है, आप हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसको कॉपी कर लिख लिया तो हाथ खड़ा करें।
चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलो y की वैल्यू निकालो। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दिया है। y की वैल्यू निकालो। अभी हम लेवल इंक्रीज करेंगे, इसमें लेवल इंक्रीज करेंगे। पहले ये क्वेश्चन आने चाहिए आप लोगों को। चलिए आया आंसर। गलत ही तो होगा, बता दो। चलो वैसे गलत नहीं होगा, सही होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, गलत ही हो सकता है आपका आंसर। चलो एटलीस्ट ट्राई तो करो। नहीं बताओगे? बता दो यार, क्यों शर्माते हो इतना। चलो देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। वाई वाई वाले एक तरफ ले लो, क्योंकि ये तो ऐड हो नहीं सकता, ये भी ऐड हो नहीं सकता। तो वाई वाई वाले एक तरफ ले लो। 4y प्लस 2y है, इधर आके अपने मोहल्ला छोड़ के इधर आएगा तो माइनस का 2y, इधर बचेगा 6, और ये प्लस 3 उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3। तो 4 माइनस 2 इज 2y, और 6 में से 3 गया 3। तो y बराबर यहाँ पे हो गया 3/2। सिंपल। y की वैल्यू आ गई 3/2। किस किस का आंसर आया था ये? किसी का भी नहीं आया था ऐसा। चलो एक और दूंगा इसके बाद। चलो जरा ये अब इस बार आंसर दे देना। क्या करोगे शर्मा के इतना। चलो बताओ, इस वाले का बताओ। पहले कॉपी कर लो, उसके बाद ये वाला करके बताओ। ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई भाई, शाबाश। करो इसका आंसर। चलो कराए किसी ने? है कोई? है कोई विद्वान जिसने किया ये? नहीं किया है? कर लो यार, ट्राई तो कर लो एटलीस्ट। चलो देखो यहाँ पे क्या था, 2a-1, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एक a वाला है, एक 1 है। ये सब मैंने आपको जब हमने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें बता दिया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट जो है आपस में कभी भी प्लस माइनस नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। प्लस माइनस बड़ा भेदभाव करता है भाई। अगर सेम होगा, सेम वेरिएबल होगा, एक्स एक्स वाला होगा तो ही प्लस होगा, तो ही माइनस होगा। बट जो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सबको अलाउ करता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने देखा 6 + 2y नहीं हो पा रहा था। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 3 × x इजिली हो गया 3x, 3 × x इजिली हो गया 3x। और यहीं पे अगर 3 + x होता तो ये ऐड नहीं हो पाता, इसका आंसर 3 + x ही रहता। क्यों? क्योंकि जो प्लस और माइनस होते हैं वो बड़े भेदभाव करते हैं। वो बोलते हैं यार अगर x सेम फैमिली का यानी सेम परिवार का होगा तो ही हम प्लस या माइनस होंगे, मल्टीप्लाई ऐसी चीजें नहीं करता है। तो यहां हमने देखा ये प्लस माइनस तो हो नहीं सकते, तो ए वाले एक तरफ ले आओ। 2a माइनस ए इधर उठा के लाएंगे तो प्लस का ए हो जाएगा, इधर बचेगा 14, और -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1। तो 2a + a, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 2a + a इज 3a, और 14 + 1 इज 15। हमें तो क्या चाहिए, हमें a चाहिए। a को अकेला रखो, इधर तो 15 है ही पहले से। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर आके डिवाइड में आ जाएगा, है ना। बताया था ना, जब भी कोई इस पुल से इस मोहल्ले से इस मोहल्ले में जाता है, अपना मोहल्ला एक्सचेंज करते हैं तो अपना साइन भी वो बदल देते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाता है। तो 3 5 15, ए की वैल्यू आ गई 5। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 7th क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं इसको। तो ए बराबर हो गया 5, ठीक है। अब इसका वेरिफिकेशन आप लोग करेंगे, होमवर्क ट्राई करना बच्चों। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन पता है ना आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो एक बार इसमें ए की वैल्यू डालोगे 5, और एक बार इसमें ए की वैल्यू डालोगे 5, और दोनों में देखोगे आप कि दोनों में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। ऐसे वेरिफिकेशन करना सीखो धीरे धीरे, तभी तो सीखोगे आप चीजें। आपको अगर आगे जाके 10th तक तो मैथ्स पीछा नहीं छोड़ने वाली, है ना।
और जिसको 12th तक पढ़ना है, मैथ्स इंजीनियरिंग करनी है, साइंटिस्ट बनना है, तो वो वहां पे ये चीजें बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, वो ये तो बहुत जरूरी चीज है, उसके बैकबोन है, बिल्कुल मैथमेटिक्स का बैकबोन है जो हम भी पढ़ रहे हैं। 8th कोई छोटी मोटी क्लास नहीं बची, अब आप बड़ी क्लास में आ गए। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कर लें एक बार, और वेरिफिकेशन आप होमवर्क में करके आएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस